एक समय की बात है। सतपुड़ा के घने जंगलों में बाली नाम का एक शिकारी अपनी पत्नी और 3 बच्चों के साथ रहता था। वैसे तो बाली एक बहुत अच्छा शिकारी था, लेकिन भाग्यवान शिकारी होना भी एक मुसीबत ही है। देखो ना, आज भी कोई शिकार हाथ नहीं आया। पता नहीं इस तरह इन बच्चों का पेट कैसे पालूंगा मैं। इस जंगल में और कुछ किया भी तो नहीं जा सकता। भरोसा रखो, एक दिन सब ठीक होगा। हाँ, पर पता नहीं वो दिन कब आएगा। एक दिन की बात है, बाली अपने कुत्ते शेरू के साथ जंगल में शिकार ढूंढ रहा था कि अचानक शेरू जोर से भौंकता हुआ एक पेड़ की तरफ भागा। बाली भी उसके पीछे पीछे उस पेड़ तक पहुंचा। वहां पहुंचकर उसने देखा कि एक आदमी उस पेड़ के नीचे बैठा हुआ है, लेकिन जाने क्या बात थी कि शेरू उसे देखकर भौंकता ही जा रहा था। बाली ने उसे बड़ी मुश्किल से चुप कराया। तब उस आदमी ने कहा, मुझे ये कुत्ता बहुत पसंद आया। अगर आप इसे बेचना चाहें तो मैं आपको इसकी बहुत अच्छी कीमत दे सकता हूँ। नहीं, मैं शेरू को नहीं बेच सकता। ये शिकार में मेरी मदद करता है। अगर आप चाहें तो घर पे मेरे पास एक और कुत्ता है, आप उसे खरीद सकते हैं। ठीक है, ये भी ठीक है। आप उस कुत्ते को लेकर कल इसी वक्त इसी जगह पर आइएगा। मैं आपको उसकी मुंह मांगी कीमत देने को तैयार हूँ। घर पहुंचकर बाली ने अपनी पत्नी को सब बताया। मैं तो कहती हूँ तुम दोनों कुत्ते बेच दो। नहीं भाग्यवान, ज्यादा लालच ठीक नहीं। वैसे भी शेरू के बिना शिकार करना मुश्किल है। और फिर अगले दिन मेरे ख्याल से अब मुझे निकलना चाहिए, तभी मैं सही समय पर पहुंच पाऊंगा। पिताजी, मैं भी आपके साथ चलूंगी। नहीं विद्या, मुझे काफी दूर जाना है, तुम थक जाओगी। अरे ले जाइए ना, इस बहाने थोड़ा घूम आएगी। अच्छा ठीक है, चलो फिर। बाली अपनी बेटी बिंदिया और उस दूसरे कुत्ते के साथ उसी पेड़ के पास पहुंचा जहां कल वो उस अजनबी से मिला था। लेकिन वहां पहुंचकर वो हैरान हो गया, क्योंकि वहां आज वो अजनबी नहीं बल्कि एक सांप बैठा हुआ था। बाली समझ गया कि कुछ गड़बड़ है और इसीलिए शेरू उस दिन अजनबी को देखकर इतना भौंक रहा था। विद्या, चलो भागो यहाँ से। वो तीनों भाग ही रहे थे कि अचानक उस सांप ने बिल्लिया को पकड़ लिया और उसे लेकर जंगल में गायब हो गया। बाली ने उसे बहुत ढूंढा, लेकिन वो कहीं नहीं मिली। अगले कई दिनों तक वो उसे ढूंढता रहा, पर बिल्लिया और उस सांप को तो जैसे आसमान निकल गया हो। देखते देखते 7 साल बीत गए। बाली रोज की तरह शिकार पर जा रहा था और अब उसके साथ उसका बड़ा बेटा बाला भी शिकार पर जाता था। शिकार ढूंढते ढूंढते अचानक बाला की नजर एक हिरण पर पड़ी। बाप बेटे दोनों में से किसी ने भी इतना सुंदर हिरण आज तक नहीं देखा था। वो दोनों उसे पकड़ने के लिए उसका पीछा करने लगे, लेकिन वो हिरण किसी भी तरह उनके हाथ नहीं आ रहा था। वो दोनों उस हिरण के पीछे इस कदर खो गए थे कि उन्हें पता ही नहीं चला कि दिन कब बीता और कब अंधेरा हो गया। बाला, रात हो चुकी है और अब तो घर भी वापस नहीं जा सकते। तो कोई बात नहीं पिताजी, हम यही जमीन पर सो जाएंगे। नहीं, जमीन पर नहीं। आज से 7 साल पहले आज ही के दिन वो सांप बिंदिया को उठा के ले गया था। कौन जाने वो आज भी यहाँ घूम रहा हो। तो फिर मैं पेड़ पर चढ़कर देखता हूँ, शायद आसपास कोई घर हो। बाला, मैं इस जंगल के चप्पे चप्पे से वाकिफ हूँ। यहाँ दूर दूर तक कोई नहीं रहता। अरे, कोशिश करने में क्या जाता है पिताजी। और पिता के मना करने पर भी वो एक पेड़ पर चढ़ गया। पिताजी, दूर पहाड़ी पर रोशनी दिखाई दे रही है, वहाँ जरूर कोई रहता होगा। चलिए, शायद वहाँ रात काटने का सहारा ही मिल जाए। बाली न चाहते हुए भी बेमन से बेटे के साथ चल पड़ा। चलते चलते जब वो रोशनी के पास पहुंचे तो उन्होंने देखा कि रोशनी एक खूबसूरत घर से आ रही थी। देखा, मेरी बात सही थी ना? चलिए अंदर चलते हैं। बाला, मैं सच कहता हूँ, मैं पहले भी यहाँ आ चुका हूँ, लेकिन यहाँ पहले कोई घर नहीं था। तो ठीक है, मैं अकेला ही चला जाऊंगा। तुम मानोगे तो है नहीं। चलो मैं भी साथ चलता हूँ। ये हुई ना बात।
वो दोनों जैसे ही उस घर के अंदर पहुंचे, एक सुंदर सी लड़की ने उनका स्वागत किया। आप लोग कौन हैं और यहाँ क्या कर रहे हैं? हम जंगल में रास्ता भटक गए थे, क्या हमारे साथ यहाँ रुक सकते हैं? हाँ हाँ, क्यों नहीं, पर आपको एक वादा करना होगा कि आपको चाहे कुछ भी दिखाई दे, आप ना तो डरेंगे और ना ही चिल्लाएंगे। हमें मंजूर है। लेकिन उस लड़की ने उन दोनों के सामने बहुत सारा खाना परोस दिया। जब वो खा रहे थे तो वो कमरे में एक बड़ा सा बर्तन लेकर आई और उसे दूध से भर दिया। बाली ये सब देख मन ही मन डर रहा था। थोड़ी ही देर हुई थी कि वो सांप वहां आ पहुंचा। उसने बर्तन में रखा सारा दूध पी लिया और उस लड़की से कहा, क्या तुम मुझसे विवाह करने को तैयार हो? नहीं, बिल्कुल नहीं। मैं फिर पूछता हूँ, क्या तुम मुझसे विवाह करोगी? मैंने कहा ना, नहीं। देखो, पिछले 7 सालों से तुम मेरा ध्यान रखती आई हो और मैं जानता हूँ कि आगे भी तुम मेरा साथ नहीं छोड़ोगी। तो क्या ये बेहतर नहीं होगा कि हम विवाह कर लें? शायद तुम ठीक ही कहते हो। अच्छा, मैं विवाह के लिए तैयार हूँ। उस लड़की का इतना कहना था कि वो सांप उसी वक्त एक सुंदर युवक में बदल गया। कई साल पहले मुझे एक ऋषि ने शाप दिया था, जिससे मैं सांप में बदल गया था। आज तुम्हारी वजह से वो शाप टूट गया है। फिर उसने बाली से कहा, लगता है आपने इस लड़की को पहचाना नहीं। ये आपकी बेटी बिंदिया ही है। मैं माफी चाहता हूँ, पर मेरे पास इसके सिवा और कोई रास्ता नहीं था। हमारे पास जो भी धन दौलत है सब आपकी ही है और अब हम सब आराम से जीवन बिता सकते हैं। तो इस तरह बाली को अपनी बेटी वापस मिल गई और उनका बाकी का जीवन बड़े आराम से बीता।